बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ वाज़ ज़ोइन नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में बेहतरिया और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले इनके किन मामलात में बेहतरी है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसलिए कि इनका जो हाकिम सितारा है इस वीक में कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं, इसलिए कि वो अपने से 7th हाउस में है। लेकिन इनके एक मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि मरकरी इनका जो 4th हाउस में है, यहाँ पर जुपिटर के साथ एक करान हो रहा है, जिस करान होने की सूरत में इनको माली तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और इनकी वरासती मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। और इस वीक के अंदर इनके घरेलू मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे और इस वीक के अंदर इनकी कोई दिली उम्मीद भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो उम्मीदों का जो घर है वो इनका 11th घर है और 11th हाउस का जो हाकिम सितारा है वो 4th हाउस के अंदर एक अच्छी नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्कॉर्पियो वालों को इस वीक के अंदर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ के नाकिस होने की वजह से इनको इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में एहतियात बरतनी पड़ जाएगी। एक तो यूरेनस भी डायरेक्ट हो रहा है, ये 14 जनवरी 2021 को ये डायरेक्ट हो रहा है। इस वीक के अंदर आपने किसी की कोई गारंटी नहीं देनी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना और आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपने किसी की बातों में आ गए तो ये वीक तो आपका ख़राब गुजरेगा और अगले आने वाले कई वीक भी आपके ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यूरेनस आपके 7th हाउस में सीधा हो रहा है और मरीख भी यहाँ पर 7th हाउस में आपके आ चुका है। लेकिन 7th हाउस में मरीख के आने की वजह से उन स्कॉर्पियो फीमेल्स को ज़रूर फ़ायदा होगा जो गैर शादीशुदा फीमेल्स हैं, इसलिए कि उनके लिए ये वक्त शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर और आइडियल वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी मामला होगा ये एक अचानक किस्म का मामला होगा। सूरज के तीसरे घर में होने की वजह से एक इनके ऊपर जो भी बैड और सितारों की नहूसत पड़ रही थी वो उस तरीके से नहीं पड़ सकेगी और यहीं पर नया चांद निकलना है। शम्स और कमर का करान होगा, ये होगा 13 जनवरी 2021 को शम्स और कमर का करान होगा। ये करान होने की वजह से बहुत से स्कॉर्पियो वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात और जो आपके दोस्त यार या आपके हमसायों के साथ जो पहले इख्तलाफात हो चुके थे अब वो इख्तलाफात दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, उधर आपकी सुलह होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, वो लोग आपके पास चले। लेकिन जो आपका हाकिम सितारा है वो 7th हाउस में है, इसलिए आपको अब लोगों तक जाना पड़ेगा और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने लोगों से राब्ता तोड़ा और लोगों से बातचीत छोड़ दी तो आप इस वीक में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और फिर आने वाले कई दिनों में उस तरीके से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर वीनस के आपके 3rd हाउस में होने की वजह से इस वीक के अंदर आपका अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र का पूरा चांस बनेगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो ज़्यादातर आपको फ़ायदा देगा वो अंदरून मुल्क सफ़र आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक नया मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनको कोई नई ऑप्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर सभी स्कॉर्पियो वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप अपना ज़रूर सदका निकालें। मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका निकालें, लाजमी आप ये ज़रूर सदका निकालें, इसलिए कि ये सदका देने के बाद आपकी ज़िंदगी के और भी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो स्कॉर्पियो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको उनकी परेशानी का
हल नहीं मालूम हो पा रहा तो उनको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।